हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। चैप्टर का नेम वही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। ये डिस्क्राइब करेंगे आज हम कि ये नेचर ऑफ रूट्स क्या चीज़ होती है। जैसे देखो, हमें भी लाइफ में काफ़ी सारे पर्सन मिलते हैं। कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। जैसे कोई अच्छा इंसान है तो हम उसको बोलते हैं कि पॉजिटिव है। जो गुस्सा करता है ना, सारा दिन नेगेटिव सोचता रहता है, उसको हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव है। सिमिलरली इसकी भी नेचर होगी कि ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जहाँ रियल्स होंगे या इमेजिनरी होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इमेजिनरी बता देता हूँ क्या चीज़ है। एक नया वर्ड है ये, आपने पहले भी सुना होगा। वैसे तो इमेजिनरी होता है जो चीज़ें हम बस थिंक कर सकते हैं, जो चीज़ें हम थिंक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो एज सच हमें डिफाइन नहीं कर सकते, उनको बस थिंक करके, उनको अजम्पशन मान के हम आगे से लेट करते आ रहे हैं और आगे हम उनका यूज़ करते जा रहे हैं। दैट थिंग्स आर द इमेजिनरी थिंग्स। ठीक है, तो इमेजिनरी होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, जैसे रियल हो गए। ठीक है, यही टाइप के नंबर्स होते हैं। तो इसी को आगे हम डिफाइन करेंगे कि किसको हम इमेजिनरी बोल रहे हैं, किसको हमने रियल बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखो जी, हमने कल फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो हमने रूट्स निकालने के लिए डिस्क्राइब किया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट है हमारा। ठीक है, अब जो भी आपने नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है, ये सारी की सारी आपकी डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, या क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है, वो कंडीशंस हम आज रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि फॉर्मूला है, उसमें एक डिस्क्रिमिनेंट का पार्ट होता है। वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही हमारा डिपेंड करता है कि हमारा जो वैल्यू होगी, जो रूट्स आएंगे, वो इमेजिनरी होंगे या रियल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लियरली, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन डी। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, आइदर दे आर रियल आइदर दे आर इमेजिनरी। ठीक है, उनका मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फ्लो चार्ट है क्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है हमारा। इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, लाइक -1 है, -2 है, -5 है, ठीक है, दैट टाइम द रूट्स आर इमेजिनरी। अगर ये -1 हो गया, -2 हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब लेस देन जीरो हो गया, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो रियल रूट्स आएंगे। ये टू पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया। इमेजिनरी कब आएंगे? जब वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, रियल कब आएंगे हमारे? जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये टू कंडीशंस तो आपको क्लैरिफाई होगी। ठीक है, अब देखिए, रियल रूट्स में ही हमने आगे डिफाइन करना है, इमेजिनरी में आपने यहाँ तक की रीड करना है अभी तक। ठीक है, इसके बाद जब आप +1 में हो जाओगे, जहाँ +2 में हो जाओगे, जहाँ आगे क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो इसको और डिफाइन करेंगे हम क्लियरली कैसे होता है ये। ठीक है, अभी हमने रियल रूट्स को ही आगे डिफाइन करना है। अगर रियल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है तब क्या आएगा, अगर ग्रेटर देन जीरो है तब क्या आएगा। यहाँ पर तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमने इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए रियल है, हमें ये पता है। जब ये ओनली ग्रेटर देन होगा तब हमारे पास क्या आएगा, तो जो भी रूट्स आएंगे, रूट्स हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आते हैं? 2 रूट्स आते हैं ना, क्योंकि उसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है, तो इसलिए हमारे पास 2 रूट्स आते हैं। ठीक है, तो वो दोनों रूट्स जो आएंगे अनइक्वल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। जैसे 4 आ गया, एक 5 आ गया, एक 10 आ गया, एक 11 आ गया, कुछ भी मतलब अलग अलग आएंगे। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो जो दोनों रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे, रूट्स आर इक्वल। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया। अगर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे तो और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये कैसे करते होता है। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है। तो उसमें हमने क्या करना है, ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ये और ये 2 क्वेश्चन है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हमने कंपेरिजन करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0। यहाँ पे देखो, इसमें a क्या है? 1, इसमें a क्या है, सॉरी b क्या है? 3। हमने कॉफिशिएंट्स लेने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे c क्या है? 20। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। तो b की वैल्यू पुट करो, 3 3 जा 9, -4 की वैल्यू पुट करो, a कितना है? 1, c कितना है? 20। तो 9 माइनस ये कितना आ गया? 80।
इसमें से 9 माइनस करो, -71 आ गया, तो नेगेटिव नंबर आ गया, d <0 आ गया। तो कौन से होंगे? इमेजिनरी रूट्स। तो इसके जो भी रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, नेचुरली बतानी है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर कर लो, यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है -12, c कितना है 35। इसमें थोड़ी सी मल्टीप्लाई हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो जाए। सिमिलरली वही फॉर्मूला लगाना है हमने डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो 12 है, 12 12 जा 144, ठीक है। a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 35 फिल कर दीजिए। 35 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 140। तो आंसर कितना है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 आ गया। तो रियल रूट्स आएंगे, और आएंगे भी कैसे? डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो रियल रूट्स आएंगे भी कौन से? डिस्टिंक्ट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 था, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 आता तो आते रियल रूट्स ही, बट आते कौन से? इक्वल्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सारे टॉपिक्स थे, ठीक है, हमने विद एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एग्जांपल्स, प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने सारे के सारे क्रैक कर लिए हैं, ठीक है। इस चैप्टर को आप स्टार्टिंग से वीडियो से देखिए। मेरे हिसाब से 16, 17, 18, 19 ये 4 वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही हैं। आप आराम से इनको देखिए, समझिए, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम के लिए बेटर प्रिपेयर होइए आप अपने आप, ठीक है। इसकी मैं एक मैराथन वीडियो भी लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा है। और इसके बाद मैं आपको जैसे कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो पता चल रहा है कि आपको जो सर्कल की वो एंगल्स के बारे में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो मैं उसकी वीडियोज़ आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। आई होप सो। बस रेडी है, एडिटिंग बाकी है उसमें, मैं आपको कल तक वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। अगर कल नहीं हुई तो परसों संडे को तो 100% आपको मैं दे दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसको रिवाइज़ कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहो, ठीक है। तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम भी नई नई वीडियोज़, नया नया कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।